क्वेश्चन आ गया कि 3264 में इसी का 12.1/2% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 12/1/2%, पहले तो इसकी भिन्न बनाओ। तो 12 गुणा 2 24 और 1 25, क्योंकि इन दोनों गुणा होती है जुड़ता है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 आ गया। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1 गुणा 1 1 और 4 गुणा 2 8, 1/8 होता है। जोड़ दे यानी प्लस। तो अब देखो 1/8 था, जोड़ दें तो यानी ये जो होती है ना, ये संख्या, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जो ये ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं प्राप्त संख्या। ठीक है, यानी देखो, यानी जो 8 होता है, 8 इसका 12.5%, 8 का 12.5% 1 होता है। देखो 8 का मतलब गुणा, यानी देखो 8 का 12.5% क्या होगा। तो देखो 8 का मतलब गुणा 12.5% की भिन्न क्या आई थी, 1/8 आई थी। तो 1/8, 8 से 8 काट दिया, यानी 1 आ गया ना। तो ये 8 जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हमेशा वास्तविक संख्या मानते हैं, यानी मूल संख्या। और जो ये ऊपर वाला होता है ये रिजल्ट होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जोड़ दें तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है, 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना प्राप्त, 9 प्राप्त। लेकिन देखो इसने क्या कहा है कि हमारा तो कितनी है वास्तविक संख्या 8 है, इसकी कितनी है 3264, क्योंकि इसने बोला है कि इसमें इसी का, यानी हमने सोच ली कि वो संख्या हमारी यही थी, और इसी का 12.5%, इसका 12.5% कितना होता है, 1 जोड़ दें तो क्या होता है, 9 होता है। लेकिन उसने बोला है कि हमारे पास तो 8 आई है वास्तविक संख्या, क्योंकि इस भिन्न से आई है, हमने मान लिया 8 वास्तविक संख्या हमारी तो 8 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3264, यानी 8 केले का मान कितना दे रखा है, 3264। ठीक है, और हमें 9 का बताना है कि 9 केलों का मान क्या होगा। तो 8 केले का मान 3264, तो पहले 1 का निकलेगा हमेशा, तब 9 का निकाल सकता। तो 1 केले का मान कितना हो जाएगा, 1 के लिए क्या करते हैं हम, भाग करते हैं। तो 3264 को 8 से भाग कर देंगे और गुणा 9 कर देंगे, क्योंकि 9 का पूछा है। तो 8 से काटो, देखो 8 चौक 32, फिर उतारा 6 का, नहीं जाने के 0, फिर उतारा 4 का, तो 8 8 64। अब इसको 409, 408 है, 408 गुणा 9, तो 9 8 72 और 9 चौक 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3672 वो संख्या होगी। ठीक है, ऐसे करना है। हमें करेंगे त्रुटि वाले प्रश्न। ठीक है, अब जैसे बोल देगा कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। 5/3 से गुणा करने को कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितने परसेंट की गलती हुई। तो देखो 5/3 से गुणा करने को बोला है, तो 5/3 लिखा, और फिर उसने कितने से कर दिया, 3/5 से। ठीक है, अब एक बॉक्स यहाँ लगा लेंगे और एक बॉक्स यहाँ लगा लेंगे। अब इन दोनों भिन्नों की नीचे वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, नीचे वाली इसकी 3 है, इसकी 5 है। ठीक है, और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब हम 3 5 का एलसीएम कैसे लेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 1, फिर इस 5 को 5 लिख देंगे क्योंकि ये भाग नहीं हो रहा। ठीक है,
अब फिर 5 से करेंगे, इसे को 1 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, ठीक है। एक एक लाना होता है हमें लास्ट में। अब देखो इसकी गुणा करते हैं तो 15 वो संख्या आ गई, यानी 15 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको 15 से गुणा कर दो, इसको 15 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो इसको इससे काटो, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 आ गया इस बॉक्स में। इसको काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 गुणा 3 यानी 9, यानी पहले संख्या थी 25, फिर हो गई 9, यानी कितने की गलती होगी, कितने की त्रुटि होगी, 25 में से 9 घटा दो, 16 की गलती होगी, कितने से, 25 से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 16 गुणा 4 कितना आ गया, 64% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई या गलती लगा लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को 5/7 से गुणा करने को कहा गया, यानी एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से 5/7 से भाग कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि 5/7 से गुणा, एक डिब्बा यहाँ बना दिया। अब देखो इसने बोल दिया कि 5/7 से भाग, अब कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में गुणा थी, इसने बोल दिया कि 5/7 से भाग। और अगर भाग आ जाए, यानी जैसे मान ले कोई संख्या x थी, उसको 5/7 से भाग कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये है ना, ये इसके बटे के नीचे बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये उधर जाके पलट जाती है, ठीक है। तो x तो इधर रख लिया, इसके नीचे है ना, तो ये पलट जाएगी, यानी एक तो इधर था, अब ये 5/7 थी, तो गुणा 7/5 हो जाएगी, ठीक है। यानी 1 गुणा 7, 7/5, तो 5/7। अगर भाग बोले तो इसको गुणा में कैसे लिखेंगे, उल्टा कर दिया करो, ठीक है। यानी ये भी गुणा थी और यहाँ भी गुणा ही आएगा, यहाँ गुणा है तो यहाँ भी गुणा। इसने बोला कि 5/7 से गुणा, तो 5/7 लिख दिया। तो इधर भाग बोल रखा, तो भाग को हम गुणा बनाने के लिए इसको सिर्फ डायरेक्ट पलट दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे समझाने के लिए। तो 5/7 था तो 7/5 कर दिया, ठीक है। अब 5 का और 7 का और 5 का एलसीएम, इनकी गुणा कर दो, यानी 7 इसका और इसका एलसीएम आएगा 35, तो 35 को इससे गुणा कर दो, 35 को इससे, तो देखो 7 से कटो, 7 5 35, यानी 5 गुणा 5 25 और 5 से 7, एक बॉक्स यहाँ बनाना, तो 7 गुणा 7 49, यानी देखो पहले वो संख्या कितनी थी, 25 थी, फिर कितनी होगी 49, यानी कितने की गलती होगी, 24 की गलती होगी, यानी इन दोनों का अंतर था। 49 में से 25 गया 24, किससे, 25 से, और गुण प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 24 चौके 96% की त्रुटि आएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लो कि एक विद्यार्थी को 5/7 किसी संख्या को, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/7 से भाग करने को बोला गया, लेकिन गलती से उसने 7/5 से भाग कर दिया, तो त्रुटि ज्ञात करें, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो अगर यहाँ गुणा बोले तो नीचे भी गुणा आएगी, अगर यहाँ अगर भाग बोले तो नीचे भी भाग ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों में भाग बोल रहा है तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक में गुणा बोल दे, एक में भाग बोल दे, तो हमें बदलने की ज़रूरत है। जैसे इसमें बोल रहा था ना कि 5/7 से गुणा, यानी एक बार गुणा बोल दिया और एक बार भाग बोल दिया, तो दोनों को गुणा बनाएंगे, ठीक है। भाग, जब दोनों भाग बोल दे तो भाग ही रहने देंगे, ठीक है। ये अब देखो 5/7 से भाग था तो 7/5 से भाग, ठीक है। अब वही काम, पहले तो डिब्बा बना लो दोनों का, इसका डिब्बा इसका डिब्बा, तो अब इस नीचे वाले का एलसीएम, यानी 7 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा,
तो गुणा 35 कर दो, इसको भी गुणा 35 कर दो, काट दो, यानी 7 से ये 5 गुणा 5 25 और 7 गुणा 7 49। इसका भी वही आंसर आ जाएगा 24/25 गुणा 100। ये 24 कहाँ से आया, 49 में से 25 घटा दिया 24 आ गया, और इससे बताना था तो बटे 25 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 24 गुणा 4 96% की त्रुटि आ गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे कि अगर गुणा गुणा है तो सेम लिख देंगे, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। भाग भाग है तो सेम लिख देंगे, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक गुणा और एक भाग दे दे तब बदलने की ज़रूरत है, बस।